15 फरवरी को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर 4 के एक घर की दीवार पर नोटिस चस्पा किया था, जिसमें लिखा था, यह कॉलोनी अवैध है और इसे 2 महीने के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसलिए इसे खाली करने का आदेश दिया जाता है। यूटी स्टेट कार्यालय की टीम ने 21 अप्रैल को कॉलोनी में जमीन खाली करने की सार्वजनिक घोषणा भी की थी। शनिवार को कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत कॉलोनी के कुल 290 लोगों को मलोया में छोटे फ्लैट आवंटित किए गए। रविवार को टीम भारी पुलिस फोर्स के संरक्षण में बुलडोजर लेकर पहुंची और कॉलोनी के अवैध घरों को गिरा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर 4 को खाली कराने के लिए रविवार सुबह से ही प्रशासन का अभियान शुरू हो गया था। ये कॉलोनी 40 साल पुरानी थी, जिस वजह से लोगों के विरोध की आशंका थी। इसके लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। साथ ही 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं अगले आदेश तक कॉलोनी की 500 मीटर परिक्षेत्र में धारा 144 लागू की गई। अधिकारियों के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 स्थित कॉलोनी नंबर 4 में रहने वाले लोगों को शनिवार तक कॉलोनी को खाली करने का आदेश दिया गया था। यह समय सीमा खत्म होने के बाद रविवार सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें ज़्यादातर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए 2000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई। वहीं कॉलोनी में रहने वाले लोग बेघर ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही योजना तैयार कर ली थी, जिसके तहत पुनर्वास योजना चलाकर लोगों को घर उपलब्ध करवाया गया। अगर किसी को घर नहीं मिला तो किफ़ायती किराया आवासीय योजना के तहत 3000 रुपये प्रति महीने किराए पर मलोया में मकान दे दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में बनी एक अवैध कॉलोनी में रविवार को यह बुलडोजर चलाया गया। कॉलोनी नंबर 4 में अवैध घरों को गिराने से पहले भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। धारा 144 लागू की गई और देखते ही देखते घरों को धराशायी कर दिया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब कॉलोनी टूट जाने के बाद जो यहाँ के निवासी थे वो अपना सामान बटोरने में लगे हुए हैं। कोई ईंट इकट्ठी कर रहा है, कोई बल्लियाँ इकट्ठी कर रहा है और कोई अपने जो भी उपयोग संबंधी सामान हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आ सकते हैं उनको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और ये प्रशासन का बुलडोजर अभी भी ध्वस्तीकरण के कार्य में लगा हुआ है। कुल मिला के दोस्तों, इस कॉलोनी की वजह से बहुत सारे लोगों को रहने के लिए आशियाना तो मिला ही था, लेकिन साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन की बहुत ही बड़ी ज़मीन एक तरह से लोगों ने हत्या भी ली थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा था। दोस्तों, इस ज़मीन में काफ़ी ज़मीन वन विभाग के कार्यक्षेत्र के अंदर आती है और कुछ ज़मीन चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आती है। अब दोस्तों, क्योंकि इस कॉलोनी को तोड़ दिया गया है, तो जो ज़मीन चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आती है उस ज़मीन को इंडस्ट्रियल प्लॉट के रूप में काटा जाएगा और फिर यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करने की जुगत की जाएगी। कुल मिला के दोस्तों, जब कोई कॉलोनी टूटती है तो अपने आप में देखो बहुत बड़े दुख की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने 40 साल से यहाँ पर अपना आशियाना बनाया हुआ था उनके लिए तो दोस्तों ये मरने जैसी बात है। लेकिन दोस्तों, चूँकि ये कॉलोनी अवैध थी, इसलिए दोस्तों हम ना तो लोगों को गलत कहेंगे ना प्रशासन को गलत कहेंगे। कुल मिला के इस कॉलोनी की इतनी ही लाइफ थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस कॉलोनी को तोड़ने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों की मजबूरी को देखते हुए उनको जो भी सहायता उपलब्ध करानी थी वो सब की सब कराई है। कुछ लोगों को 3000 रुपये महीना के हिसाब से हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट दिए गए हैं और कुछ लोगों को रहने के लिए उनका अपना फ्लैट दिया गया। ये दोस्तों उन्हीं को मिले हैं जो पूरी तरह से क्वालिफाई करते थे और जो पूरी तरह से ऑथराइज थे, जिनको फ्लैट दिया जाना था। अब कुछ दोस्तों इसमें वो लोग भी रहे होंगे जिनको शायद फ्लैट ना मिल पाया हो, तो दोस्तों
उनके लिए तो दोस्तों देखो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन दोस्तों चंडीगढ़ प्रशासन ने ये जो कार्य किया है दोस्तों बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि चंडीगढ़ कम से कम ऐसा केंद्र शासित प्रदेश तो हो जो स्लम फ्री हो, और इस स्लम फ्री मुहिम के तहत ही इन कॉलोनियों को दोस्तों गिराया गया है। दोस्तों जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोस्तों मुझे भी देखो बहुत भारी लग रहा है कि लोग इस तरह अपने सामान को बटोर रहे हैं, बल्लियों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने आंखों के सामने उन्होंने अपने आशियाने को उजड़ते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि एक ना एक दिन ये होना ही है, लेकिन फिर भी दोस्तों 40 साल तक उन्होंने यहाँ पर खुद को सरवाइव किया, अपनी पीढ़ियों को यहाँ पे आगे बढ़ाया। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे ऐसे परिवार देखने के लिए मिल जाएंगे जो पिछली 3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर रहते रहते कुछ लोगों के बच्चे तो बहुत अच्छे पदों पर भी सेटल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों उनके पेरेंट्स ने अपनी इन झुग्गियों को नहीं छोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इन झुग्गियों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। अब दोस्तों हम इस कॉलोनी को कवर कर चुके हैं और अब हम वापस बाहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह जब आशियाना टूट जाता है तो उसके निशान जो रह जाते हैं दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। यहाँ के लोगों के चेहरों को देखकर दोस्तों आप उस दर्द को समझ सकते हैं। दोस्तों मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भारी लगा, इसी वजह से दोस्तों मैंने किसी से बात भी नहीं की, क्योंकि दोस्तों जख्मों को कुरेदने का मतलब होता है जख्म को और गहरा कर देना। इसलिए दोस्तों मैंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा और मैं शांति से दोस्तों बाहर निकल आया, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि किसी को दुखी किया जाए। दोस्तों ये जो एरिया पड़ता है ये चंडीगढ़ में एलेंते मॉल के पास पड़ता है। अगर आप एलेंते मॉल से हल्लू माजरा की तरफ जाते हैं तो दोस्तों जो टी पॉइंट पड़ता है, टी पॉइंट पे सामने की तरफ ये 4 नंबर कॉलोनी पड़ती थी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास का ये क्षेत्र है। दोस्तों कुल मिला के बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई ये वाली।